अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा, आप सिर्फ 3 महीने में यूजीसी नेट का सिलेबस कंप्लीट कर सकते हो, जीरो से आप स्टार्ट करके भी। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल EN लर्नर। सभी आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए गाइज, आज की वीडियो को स्टार्ट करेंगे, जिसमें मैं आपको बताने वाली हूँ, आज आपको गाइड करने वाली हूँ हाउ टू फिनिश सिलेबस इन ओनली 3 मंथ्स। आप 3 महीने में किस प्रकार से यूजीसी नेट के पेपर 1 प्लस पेपर 2 को कैसे कंप्लीट कर सकते हो। और याद रखना, अगर यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हो तो सिलेबस कंप्लीट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर अभी तक आपको किसी ने कहा है कि नहीं 3-4 यूनिट पढ़ लो, 4-5 यूनिट पढ़ लो, इतने से हो जाएगा, तो इतने से कुछ नहीं होता। आज के टाइम पे तो कुछ भी नहीं होता। तो सिलेबस पूरा करने के बाद भी बच्चों के सिलेक्शन नहीं होते, और आप सिलेबस छोड़ के जाने की बात कर रहे हो, कैसे हो जाएगा पेपर पास। तो अगर आपको पता है, इस चैनल पर यूजीसी नेट पेपर 1 पूरा का पूरा फ्री में पढ़ाया जाता है। डेली 8:15 पे आपकी क्लास स्टार्ट हो जाती है। शाम में हमारी हमेशा क्लास चलती है, तो टाइमिंग मैं आपको बता देती हूँ। 8:15 पर डेली आपको लाइव क्लास दी जाती है। ठीक है, बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने 10-10, 20-20 हजार के क्लासेस कोर्स परचेज कर सकते, मतलब कर रखे हैं, लेकिन उसमें भी उन्हें रिकॉर्डेड क्लास मिलती है। लेकिन आपकी 8:15 पर डेली लाइव क्लास हमारी इसी चैनल पर होती है। ठीक है, PM में। ठीक है, ये भी डाउट रहता है। दूसरा, आपको अगर ये है कि बस मुझे ये पता चल जाए कैसे पढ़ना है, A to Z में मेहनत करने के लिए तैयार हूं, लेकिन किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप चलना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा। तो उसके लिए अगर आपको पता हो, यहाँ पर आपका एक सेशन चलता है। ठीक है, इतना ज्यादा आप लोगों ने सपोर्ट किया उस सेशन को, वो है आपका गाइडेंस सेशन। तो उसमें आपको प्रॉपर गाइड किया जाता है। गूगल मीट पे जो हमारी क्लासेस होती है, और उसकी फीस जो है 499 रुपए मात्र है। लेकिन आपको अगर मैं बताऊं, कुछ इस पे डिस्काउंट चल रहा है गणेश चतुर्थी के रिलेटेड, तो आपको सिर्फ 399 के आसपास जो है आपको ये कोर्स मिल जाएगा। ठीक है, ये गाइडेंस बैच आपको सिर्फ 399 रुपए का मिल जाएगा। और इसके अगर आपको फीडबैक जानने क्या है क्या नहीं, तो आप कम्युनिटी पोस्ट चेक कर सकते हो, वीडियोस चेक कर सकते हो। आपको वहां पर भर के जो है इसका रिस्पॉन्स मिल जाएगा। ठीक है, चलो आज हम बात करेंगे। मेन मुद्दा है, 3 महीने हैं आपके पास, 3 ही महीने, इससे ज्यादा नहीं। तो 3 महीने में सिलेबस कैसे कंप्लीट करें। इससे पहले मैंने कई बार आपको बता रखा है कि आपका पेपर 1 होता है और आपका पेपर 2 होता है। कितनी बार मैंने आपको ये चीजें समझा रखी है। अब आपके पास दोनों में ही है 10 यूनिट। 10 यूनिट यहाँ है और 10 यूनिट यहाँ है। तो अगर हम बात करें, इन 10 यूनिट को आप मान के चल सकते हो एक सब्जेक्ट, क्योंकि एक ही सब्जेक्ट है। लेकिन मेन मुद्दा यहाँ पर है, याद रखना, चाहे पेपर 2 में कितना भी अच्छा कर लो, आप किसी हद तक भी अच्छा कर लो, अगर पेपर 1 स्ट्रॉन्ग नहीं है, यूजीसी नेट तो भूल जाओ, JRF तो वैसे ही भूल जाओ, है ना, तो नहीं क्लियर हो सकता। तो ये बहुत बड़ा कड़वा सच है। आज के टाइम पर अगर आप पेपर 1 को बहुत ईजी लेके जा रहे हो, पेपर 1 बहुत हल्का लेके जा रहे हो, तो कुछ गड़बड़ है। पेपर 2 सभी करते हैं, पेपर 2 में सभी बेस्ट है। कोई ऐसा है ही नहीं जिसका पेपर 2 अच्छा ना हो। 2 साल पीजी में क्या करके आए हो, पढ़ गई तो आए हो, तो पेपर 2 सभी का अच्छा होता है। पेपर 1 ही है आपका सबसे बड़ा जो काम करता है मेरिट में आपको लाने के लिए। कंपटीशन बहुत हाई है, लेकिन मेहनत करोगे क्या नहीं होता, सब कुछ होता है। ठीक है, तो ये मैम हमसे नहीं होगा, हमारा पहले नहीं हुआ, कोई बात नहीं, इस बार होगा, अच्छे से मेहनत करो। तो अगर हम बात करें, पेपर 1 में है 10 यूनिट, तो 10 की 10 यूनिट मैं बता रही हूँ आपको 7 और 3 में हर बार डिवाइड करती हूँ। ये 3 यूनिट वो है जो सिर्फ प्रैक्टिस से होनी है, हर बार बताती हूँ मैं ये। तो ये 3 यूनिट तो ये है जो हमेशा प्रैक्टिस से होनी है, जिसमें कि आपका मैथ हो गया, रीजनिंग हो गया, इसके अलावा आपका DI हो गया, और इसके अलावा एक और है आपका RC। ये 3 ऐसी है जिसे सिर्फ आप PYQ से कर सकते हो। और PYQ की आपकी एक एवरग्रीन बुक आती है हमारी यहाँ पर, PYQ सिलेक्शन सीरीज, जो कि आपको ऑनलाइन ही परचेज करनी पड़ेगी, ऑनलाइन ही आपको मिलती है। और ऑनलाइन इस बुक को देने का सबसे बड़ा रीजन है, पेपर आपका ऑनलाइन होता है। इतने सारे गाइडेंस सेशन में लेती हूँ, सब में सबसे बड़ी कमी यही मिलती है कि मैम इस हद तक पढ़ी थी, 14 घंटे पढ़ी थी, पेपर पास नहीं हुआ। सबसे बड़ी गलती ये करते हो, पेपर ऑनलाइन नहीं करते। तो इसी वजह से जो ये PYQ सीरीज है आपको ऑनलाइन ही मिलती है। इसका प्राइस सिर्फ 299 के आसपास है, तो आप इसे परचेज कर सकते हो। बहुत ही बेहतरीन चीज आपको मैंने ये दे रखी है। अब आप कहोगे मैम PYQ तो मार्केट में भी आता है, आप मार्केट से भी ले सकते हो, लेकिन लेना ऑनलाइन ही है। बट इस PYQ में क्या है, आपको डिटेल सोल्यूशन मिलता है, जिस सोल्यूशन को करने में आपको 3 से 4 महीने लगेंगे अच्छे से। जब आप उसे एनालिसिस करते हो इतना समय लगता है, क्योंकि मुझे ही बनाने में 3 से 4 महीने लगे। लेकिन हाँ भाई, टाइपिंग भी थी, हमने बुक के पर्पज से बनाई थी, लेकिन जब आप खुद भी मेहनत करोगे तो 2 महीने कहीं नहीं गए आपके सिर्फ PYQ के लिए।
तो इतना समय आपके पास नहीं है, तो PYQ सिलेक्शन सीरीज आप ले सकते हो या फिर मार्केट से भी ले सकते हो, जहां से आपका मन करे वहां से ले लो, ठीक है। बाकी PYQ सिलेक्शन सीरीज की आप रिव्यू चेक कर लेना। तो ये 3 यूनिट तो भूल जाओ, ठीक है। ये तो 3 यूनिट कुछ है ही नहीं, ये अगेन कहूंगी फ्री 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 के नंबर है, बच्चे ले रहे हैं, बच्चों ने लिए हैं और आपको लेने हैं। अगर कोई इन 3 यूनिट को छोड़ के जा रहा है तो बहुत बड़ी गड़बड़ कर रहे हो, क्योंकि ये फ्री के नंबर दिलाइए। ये 7 यूनिट किसी हद तक भी पढ़ के चले जाओ, पूरे नंबर आ ही नहीं सकते, लेकिन इसमें आ सकते हैं। 30 नंबर ये आपको फ्री के मिल जाएंगे, 30 नंबर फ्री के। तो पेपर पास क्यों नहीं होगा भाई? होगा बिल्कुल। आ जाओ, अब ये 7 यूनिट है, 7 यूनिट को भी आप डिवाइड कर दो कुछ पोर्शन में। एक आपको मैं बताती हूँ गोल्डन यूनिट, पहले भी मैंने रिपीट किया है ये वर्ड। तो गोल्डन यूनिट कौन सी होती है? जिसमें आपको पता है कि इसमें सिर्फ मुझे थोड़ी सी मेहनत करनी है और मेरे इसमें आराम से क्वेश्चन बन जाएंगे। गोल्डन यूनिट साइड में रखो। और कुछ यूनिट ऐसे होंगे जो कहीं ना कहीं आपको थोड़ी सी डिफिकल्ट लगती है, जिसमें कि मैं मान के चल सकती हूँ PD थोड़े अटपटे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। LR, ठीक है, यही 2 यूनिट मानो, बाकी तो सब रिसर्च बड़े सिंपल क्वेश्चन है। रिसर्च पूरी की पूरी वैसे मैंने चैनल पर करा रखी है। बाकी जो आपका नया बैच चल रहा है ये, ठीक है, एकता बैच, इसका नाम है, प्लेलिस्ट आपको पूरी इसी चैनल पर मिल जाएगी। तो इस एकता बैच में जो है आपको पूरा का पूरा करा दिया जाएगा। तो ये साथ के साथ मैं आपको यूनिट कराऊंगी इसमें, क्योंकि ये 3 यूनिट मैं आपको करवा चुकी हूँ। कहाँ पे करवाया बता दिया ना मैंने, PYQ सीरीज में। ये नहीं कराऊंगी क्योंकि मैं करवा चुकी हूँ और ये कोई टीचर करवाएगा, फायदा ही नहीं है। ये आपको PYQ सीरीज से करना है, कुछ जरूरत ही नहीं है इसमें। तो अगर हम बात करें जैसे कि रिसर्च हो गया, टीचिंग एप्टीट्यूड हो गया, कम्युनिकेशन, हायर एजुकेशन, कितने सिंपल सिंपल क्वेश्चन आते हैं। इससे सिंपल क्या हो सकता है? बहुत सिंपल क्वेश्चन आते हैं। सिंपल क्वेश्चन का मतलब है अच्छे से सिलेबस कर लो, अच्छे से PYQ कर लो, ये कहीं नहीं गया। अगर हम बात करें पूरा पेपर 1 आपको कितना महीना चाहिए? मैं कहती हूँ 1 महीना है नहीं, इसके सिलेबस को कंप्लीट करने के लिए 1 महीना ठीक है। अब आप कहोगे मैम नहीं आप ऐसे कह रहे हो, 1 महीना तो बहुत कम बता रहे, चलो आप 1.5 महीना मान लो, क्या दिक्कत है? ठीक है, 1.5 महीना अगर आप इसमें दे रहे हो तो ये आराम से हो जाएगा पूरा सिलेबस। बच्चों ने एक महीने में क्या हुआ है, जो आपका गाइडेंस बैच चलता है ना, इसमें इन्होंने बच्चों ने कर रखा है कि मैम मेरा हो गया 1 महीने में। मैं खुद ही अचंभित हो जाती हूँ, क्योंकि मैंने बताया ऐसे ऐसे करो, तो उन्हें पता है, सिर्फ उन्हें चलना होता है कि बस हमें ऐसे ऐसे चलना है। सिलेबस उनका 1 महीने में वो करके बैठे हैं पेपर 1 का, तो आप क्यों नहीं कर सकते? जब वो कर सकते हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं। अब आ जाओ पेपर 2 पे। पेपर 2 का सिलेबस है ही नहीं इतना बड़ा। अब आप कहोगे मैम पेपर 2 का क्यों नहीं है? 100 क्वेश्चन आता है, बड़ा इसलिए नहीं है क्योंकि आप पहले से उन वर्डों से, उन शब्दों से, उन यूनिट से अवगत हो। लेकिन हाँ, पेपर सच में इजी नहीं आता। तो अगर हम बात करें पेपर 2 को अगर आपको सिलेबस करना है, तो देखो सिलेबस करने का सबसे बढ़िया तरीका है बुक। अगर आप ये सोच रहे हो पेपर 2 जो है मैं सिर्फ यूट्यूब से वीडियोस देखूंगा तो हो जाएगा, या फिर मैं पेड कोर्स ले लूंगा, ले सकते हो, बट देखो, क्योंकि देखो मैं अपना एक्सपीरियंस नहीं शेयर करूंगी, आज तो आप ही का करूंगी मैं, क्योंकि आपने मुझे इतना सारा दे रखा है एक्सपीरियंस। अगर हम बात करें पेड कोर्स, गाइडेंस सेशन में जिन भी बच्चों ने पेड कोर्सेज लिए सबके रिव्यू ये है कि मैम उठाकर जो है ना क्लासेज में बुक होती है, बुक की रीडिंग लगा दी, ये काम हुआ। 10,000 गए हमारे। तो मैम उठाकर क्या किया, जो उसमें चीजें मिलती है ऐसा लगता है जैसे कि किसी वेबसाइट से ऐसे उठा के PDF पकड़ा दी, बुक उठा के दे दी, ठीक है। इसके अलावा जो पेड कोर्सेज का रिव्यू है, एक बच्ची ने बताया मैम 700 वीडियो है। 700 वीडियो, आप सोचो 700 वीडियो अगर आप पेपर 2 के लिए करोगे तो आपसे बड़ा मूर्ख है कोई? 700 वीडियो, और 700 वीडियोस करने के बाद मैं लिख के दे सकती हूँ कि आपको 700 में से 70 वीडियो का भी कंटेंट याद रह गया, तो आप बहुत ही महान पुरुष हो, ठीक है, बहुत ही महाज्ञानी हो। नहीं रहेगा। रिवीजन मोस्ट इंपोर्टेंट। आप क्या सोच रहे हो इन सब चीजों से होगा? तो अगर आपको सिलेबस कम समय में बढ़िया तरीके से करना है, बुक है भाई। बुक क्यों नहीं खरीदते? बुक थोड़ा बहुत तो खर्चा करना पड़ेगा, ठीक है। पेपर 1 की तो समस्या बिल्कुल खत्म है। अगर आपको पेपर 1 को 1 से 1.5 महीने और भी कम करना है तो आपको पता है कि आपको यहाँ पर नोट्स मिलते हैं, तो बच्चों ने नोट्स सामने रख के सारी क्लासेस करके अपना सिलेबस 1 महीने से कम में कर रखा है। तो ऐसे आप पेपर 2 के तो अगर आपको कहीं अच्छे से अगर PYQ सिलेक्शन सीरीज टाइप की मिल रही है हमारे जैसी तो ले सकते हो। बाकी कोई भी मार्केट से बुक लेके आओ। आप कहोगे मैम कोई भी बुक का मतलब क्या होता है? कोई भी बुक का मतलब कोई भी, सारी बुकों में कुछ खास अंतर नहीं है, 10-20% अंतर होता है। सबसे बड़ा अंतर ये है। आप क्या करोगे, नहीं वो स्टॉपर ने बता दी ये वाली बुक खरीदेंगे। अरे सारी बुकों में सिलेबस सेम है। अगर बुक चेक करनी है सही है गलत है, UGC नेट की वेबसाइट मैंने बता रखी है, सिलेबस कहाँ से डाउनलोड करना है, क्यों करना है, कितना करना है, कहाँ से, वहाँ उस वीडियो पे जाइए, सिलेबस डाउनलोड कीजिए। सिलेबस डाउनलोड हो गया, उसके बाद उसका प्रिंट आउट या मोबाइल में ही रखिए, दुकान पे जाइए,
बुक देखिए, देखो जिसमें सिलेबस अच्छे से मैच हो रहा है। बुक क्यों 2-4 पेज पलटो, वो आपसे पैसा नहीं लेगा। क्या बुक क्यों देख रहे हो, नहीं लेगा वो आपसे पैसा। तो आप उसे देखो, देखो अच्छा लैंग्वेज ठीक ठाक दे रखे, थोड़े बहुत इंग्लिश के वर्ड भी यूज है, तो बस चुपचाप उठा के ले आओ। सारी बुक में 90% चीजें सेम है, सारी बुकों में कुछ खास इतने अंतर नहीं होते। बुक में पता नहीं क्या अंतर हो गए आपके लिए, तो वही मार्केट में जाओ, बुक लेके आ जाओ, ठीक है सारी बुक सेम है। तो ठीक है, बुक लेके आओ कोई भी, और जो बुक आपके पास है उस पर विश्वास कर लो। अगेन कह रही हूँ, ये सिलेबस ही है अभी 3 महीने में, बहुत बड़ी बात है, ठीक है। तो क्या करना, बुक सामने रखो, अपनी यूनिट से नोट्स बनाने तैयार करो। पेपर 2 के आपको नोट्स खुद से बनाने पड़ेंगे, पेपर 2 का है ही नहीं कोई शॉर्टकट। अब आप कहो मैम क्यों, क्योंकि आप तो पेपर 1 के दे रहे हो इस वजह से कह रहे हो, नहीं। पेपर 1 के नोट्स देने का रीजन ये है, पेपर 1 आगे काम नहीं आएगा। तो नोट्स से कर सकते हो पेपर 1 आराम से, बहुत अच्छे से बच्चों ने कर रखा है, कर भी लोगे आप भी। तो पेपर 1 तो नोट से हो जाएंगे, लेकिन पेपर 2 नोट से इस वजह से नहीं करने, क्योंकि जो पीएचडी होगी, जो असिस्टेंट प्रोफेसर का पेपर होगा, सब कुछ आपका इसी से तो चलेगा। अगर आप इसमें शॉर्टकट ढूंढोगे, आपको लग रहा है कि पीएचडी में आपसे कुछ पूछा जाएगा, आप सारे जवाब दे दोगे। आधे बच्चे ऐसे भी है जेआरएफ करे घूमते, उन्हें ये नहीं पता उनका असिस्टेंट प्रोफेसर का पेपर क्लियर नहीं होता, क्योंकि पेपर 2 कभी पढ़ा ही नहीं है ढंग से। तो वो गलती मत करो, अब मेहनत कर लोगे, आगे नहीं करनी पड़ेगी, आगे कम करनी पड़ेगी। तो पेपर 2 का सिलेबस आपको बहुत अच्छे से अपने नोट्स बनाने हैं। नोट्स ऐसे बनाने हैं जिससे आपको पता हो कि मुझे 2-3 साल तो कम से कम पढ़ने पड़ेंगे। ऐसे बना लेना, ऐसा मत बनाना कि 2-3 महीने में ही खत्म हो गया मामला। आगे भाई वैकेंसीज पता नहीं कब कहाँ कैसे मिले, और ये भी पक्का नहीं है कि पहली वैकेंसीज में आपका सिलेक्शन हो जाएगा। मेहनत करोगे तो पहली बार में भी होगा, लेकिन टाइम तो लगता है ना, असिस्टेंट प्रोफेसर बनने में समय लगता है, समय मांगता है, टाइम मांगता है। तो उस टाइम के लिए क्या करना पड़ेगा, अच्छे से नोट्स अभी तैयार करो, बुक खरीदो, ठीक है। हाँ, ऑनलाइन सोर्सेज की हेल्प ले लो, क्या बोल रही हूँ मैं, ऑनलाइन सोर्सेज की हेल्प ले सकते हो, जैसे कि यूट्यूब से वीडियो देख सकते हो, बट लिमिटेड चीजों में। आप क्या करोगे, आप ऐसी वीडियो देखते हो, मैं सही बता रही हूँ, हमेशा बताती हूँ, 70% आज के टाइम पे सिर्फ धोखा है। धोखा क्या है, आपके लिए लेके आएंगे 1-1, 2-2 घंटे की क्लास, उसमें 10-15 क्वेश्चन कराएंगे, पूरा टाइम खत्म। ऐसा कंटेंट बहुत ही कम वो प्रोवाइड करते हैं। कंटेंट प्रोवाइड करना मतलब पेड कोर्स में उनका इनरोल करना, कोई बात नहीं, आप उनका पेड कोर्स भी ले लो, लेकिन वहां पर देखो तो सही चीजें फिर भी नहीं मिल रही। तो कहीं भी ऐसी जगह विश्वास, या कहीं भी ऐसी जगह पैसे लगाओ जहां पर चीजें मिल रही है, देखो वहां पर बाकी स्टूडेंट की रिस्पॉन्स। और ज्यादा चकाचौंध वाली दुनिया में मत जाओ, वापस आ जाओ, ठीक है। अगर वापस आना है तो एक बार फीडबैक जरूर चेक कर लेना आप इस चैनल के। तो क्या है, बुक परचेज करो, ऑनलाइन चीजों की हेल्प लो, लेकिन कंटेंट की हेल्प लो, पता लगे ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहे हो जो कभी पीवाईक्यू में आया ही नहीं है। अगेन कह रही हूँ, अगर मैं भी कुछ ऐसे क्वेश्चन की तैयारी करा रही हूँ जो पेपर में आते ही नहीं है, कोई फायदा नहीं है, मत जुड़ो। मैं आपको अगर देखा हूँ, मैं सारे पीवाईक्यू सीरीज से ही क्वेश्चन करवाती हूँ, या फिर ऐसे ही क्वेश्चन कराती हूँ जो पीवाईक्यू वाले हैं। मैं इधर उधर के क्वेश्चन कराने का मतलब ही नहीं है। ये यूजीसी नेट है, बड़ा सिंपल सा फंडा है। 5 आपको पहले से टिप्स बता रखे, वो 5 टिप्स फॉलो कर लो, पेपर नहीं रुकने वाला। अब आप कहोगे मैम कौन सी 5 टिप्स अभी बता दो, बताइए ना, पहले जाके वीडियोस वाले सेक्शन में जाना, उसमें बड़ा थंबनेल में लिखा मिल जाएगा, है ना, 5 टिप्स फॉर यूजीसी नेट, जाके उन्हें फॉलो कर लो। वो 5 टिप्स फॉलो कर ली, यूजीसी नेट कहीं नहीं गया। तो समझ में आया किस प्रकार से 3 महीने का समय, मैं कह रही हूँ 3 महीने तो आपके सामने है, इस वजह से 3 महीने लिख दिया, वरना 2 महीने का काम नहीं है ये। सच में 2 महीने का आपका सिलेबस यूजीसी नेट का 2 महीने में कंप्लीट हो जाता है, अगर सीरियस हो। जो बच्चा नहीं पढ़ने वाला, जिसे कहीं से अच्छी गाइडेंस मिल ही नहीं रही, 1-1, 2-2 साल हो जाते हैं बच्चों के, ना तो सिलेबस है ना ही नोट्स है, कुछ नहीं होता उस बच्चे के पास। तो आप बड़े स्पेशल बच्चे, बड़े बेहतरीन बच्चे, मुझे पता है, आप इसे 3 महीने बेशक लिखा, 2 महीने में अपना कर कुरा के साइड में रख दोगे। पेपर 2 में अगेन थोड़ा सा बुकों पे आ जाओ, ठीक है। पेपर 1 में मैंने आपको इस चैनल पर इतना कंटेंट पहले ही प्रोवाइड करा रखा है, बच्चे मेहनत कर रहे हैं, बच्चों ने कर दिया काम, इतना कंटेंट है। इस पर आप कहोगे मैम आपका क्लास है इस वजह से, एक तो ये सारी क्लास फ्री है, सिर्फ अगर हम बैच के नाम पे सिर्फ एक छोटा सा बैच बता रखा है, ये गाइडेंस बैच, इसमें A to Z आपको गाइड किया जाता है। ऐसे क्वेश्चन का जवाब जो आपको 20,000 वाले कोर्सेज में भी नहीं मिलता, वो आपको इस बैच में दिया जाता है। ये गाइडेंस बैच है, और ये बैच ऐसे नहीं कि कोई भी इसमें बाद में, नहीं, ये सारे लाइव ही होते हैं, बिना लाइव के ये बैच कराया ही नहीं जाता, ठीक है। फीडबैक बाकी आप चेक कर लेना। अगेन कहूंगी पहले जाके देखो चैनल पर कि वहां पर बच्चों का क्या रिस्पॉन्स है, तब यकीन करो ना। हर एक टीचर तो आके कुछ से कुछ कहेगा, कैसे टीचर का यकीन कर सकते हो। अगेन कहती हूँ 30% टीचर को आपको पहचानना पड़ेगा, कौन आपके लिए काम कर रहा है, ठीक है। और
उन 30% टीचर के पास रुक जाओ, उनसे बेहतर कोई नहीं है। जो 70% आपको हवाबाजी दिख रही है ना, कुछ नहीं है उसमें, कुछ रखा ही नहीं है उसमें। तो थोड़ा सा 30% टीचरों को ढूंढो, सच में बहुत बेहतरीन बेहतरीन टीचर आपको मिल जाएंगे, लेकिन ढूंढना आप ही को पड़ेगा। तो जांचो परखो, और कहीं भी किसी भी चैनल पर जा रहे हो, कुछ भी पढ़ने से पहले ये देखो टीचर सिलेबस से पढ़ा रहा है नहीं। सिलेबस दिखा दिखा के पढ़ा रहे तो वही है टीचर असली। जो सिलेबस ही नहीं दिखा रहा, जो बता ही नहीं रहा आपको क्या आएगा क्या नहीं, पता लगा टीचिंग एप्टीट्यूड में थ्योरीज ही खत्म नहीं हो रही है ना, कहीं स्किनर पढ़ रहे हो, कहीं नहीं पढ़ना भाई, नहीं है, नहीं आना उसका कुछ भी। मैंने ऐसे ऐसे बच्चे देखे, ऐसे ऐसे आपकी क्लासेस देखिए, किसी में स्किनर पढ़ा रहे हैं, प्याज साहब पढ़ाए जा रहे हैं, इतना नहीं आता, जितना भी आता है वो पीवाईक्यू से हो जाता है। ऐसे तो पढ़ने को आप पता नहीं कितनी बुक पढ़ लो, कुछ होने वाला थोड़ी है। वो पढ़ो जो पेपर में आता है, वो पढ़ो जो सिलेबस में आता है, और वो ही पढ़ो जो पीवाईक्यू में होता है। इसके अलावा मत पढ़ो। 5 मूल मंत्र फॉलो कर लो, काम हो जाएगा। तो पता चल गया 3 महीने में कैसे आपको अपना सिलेबस कवर करना है। आप कहोगे मैम हम तो पेपर 1 की बुक से कर सकते, करो, आप क्लासेस से मत करो, लेकिन बुक से जब आप करते हो ना, ये आप अवगत हो, ये पहले से ही जानते हो कि मेरे सब्जेक्ट में क्या क्या चीजें हैं। लेकिन जो आपको ये पेपर 1 आता है, इसमें चांस ही नहीं है आपको 10 के 10 यूनिट के बारे में पता होगा। बहुत कम ऐसे स्टूडेंट हैं। मान लो जो जिसने मैनेजमेंट से किया, उसने कभी टीचिंग एप्टीट्यूड अपनी लाइफ में पढ़ा ही नहीं है। अब कोई ऐसा स्टूडेंट है, मान लीजिए किसी ने हिंदी से किया है, मुझे नहीं लगता हिंदी में कहीं रिसर्च नाम का उसने शब्द देखा होगा, नहीं पढ़ा भाई, है ना। ऐसे बहुत सारी यूनिट है, बहुत सारी। हायर एजुकेशन नहीं पढ़ा, अगर बीएड बीटीसी कर रहे हो तो पढ़ा होगा, वरना नहीं पढ़ा। एमएड वालों ने बहुत सारी यूनिट पहले से ही पढ़ रखी है पेपर 1 की, क्योंकि उनके सब्जेक्ट में है वो। लेकिन आपके में है या नहीं, इसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। बुक का हेल्प ले सकते हो, लेकिन बुक, आप सभी के कमेंट आते हैं मैम ये वाली पब्लिकेशन की बुक खरीदी थी, ऐसी कैसी रखी, समझ में कुछ आया नहीं है। आपकी क्लासेस से समझ में आ जाता है, क्योंकि मैं आपको एक छोटा टॉपिक करा दिया नहीं। अगर आप मेरी क्लास देखोगे, डिटेल में है, इतना तो बुक में भी डिटेल में नहीं है जितना मैं आपको क्लास में करा देती हूँ। तो एक बार जाकर 2 से 3 क्लास देखो, अच्छी लगे तो कंटिन्यू करो, वरना कहीं भी ऐसे टीचर या ऐसी बुक से जुड़ जाओ जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है, ठीक है। तो ये था आपका 3 महीने में करने के लिए पूरा का पूरा सिलेबस, और ये आराम से फिनिश हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। 3 महीने की आप इसे आराम से 2 महीने में कवर कर सकते हो, अगर सही तरीके से चलोगे। अगर उन बच्चों में हो कि 2 दिन यहाँ पर पढ़ेंगे, 4 दिन वहां पर पढ़ेंगे, 10 दिन वहां पर पढ़ेंगे, लास्ट में कुछ नहीं मिलने वाला। एक होता है लिमिटेड रिसोर्सेज, इस पेपर के लिए है ना, 1000 चीजें मत उठाओ, लिमिटेड सोर्सेज पे जिस दिन आ गए आप इस पेपर में, काम आपका चल जाएगा। ये पेपर मांगता ही नहीं कि 20 टीचर से पढ़ो, नहीं मांगता, बहुत लिमिटेड टीचर से पढ़ो। सबसे ज्यादा इस पूरे पेपर में सेल्फ स्टडी है, वो तभी आएगी जब लिमिटेड टीचरों से पढ़ोगे। अब 10 टीचर की ही आपकी क्लासेस खत्म नहीं हो रही, खुद का समय कहाँ है, मैम हम तो क्लासेस में दे रहे हैं ना, तो ये गलती मत करो, बहुत ज्यादा गलती करते हो। ये पेपर पास ना होने का सबसे बड़ा कारण है गलतियां। मैम हम तो मनुष्य है, हम तो, है ना, गलती के पुतले हैं, तो इतना भी पुतला मत बनो, है ना। इंसान आ जाओ, प्राण है आप में, जीवन है ना, पुतलों में जीवन नहीं होता, आप में जीवन है, तो इतनी भी गलती मत करो। तो जो चीजें बताई उसे थोड़ा सा फॉलो करो, समझो, एनालिसिस करो। एक बार में समझ में नहीं आई, इस वीडियो को दोबारा से देखो। इस चैनल पर यूजीसी नेट से रिलेटेड आपका हर एक डाउट का आंसर है, इस चैनल पर जाकर सिर्फ आपको चेक करना है। A to Z सब कुछ बता रखा है इसी चैनल पर, फ्री ऑफ कॉस्ट। अगर आपके पास क्षमता है कि 399 499 पे कर सकते हो, तो गाइडेंस बैच में आप इनरोल हो जाओ। क्यों हो जाओ? क्योंकि उसमें आपको पर्सनल गाइडेंस मिलेगी। जहां जहां बिना गाइडेंस के पेपर बहुत टफ हो जाता है। जो काम आप 1 साल में करते, जो काम 1.5 साल में करते, वो मैं आपको जितना भी समय बचा हो उसमें करवा दूंगी, ठीक है। तो इसके अलावा भाई आप सभी को पता ही है ना, चैनल को सब्सक्राइब करना है, क्योंकि डेली क्लासेस होती है भाई, बेहतरीन क्लासेस, बेहतरीन बैचेस चल रहा है। और आप सभी के जितने सारे फीडबैक, इतने सारे आपके फीडबैक आते हैं, इतने सारे सपोर्टिव मैसेज आते हैं, उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। और ऐसे ही आप इस वीडियो को भी बहुत ज़्यादा प्यार दिखाना, क्योंकि भाई बहुत ज़्यादा जरूरी है। 3 ही महीने तो अपने दोस्तों के साथ, अपने ग्रुप में, अपने कॉलेज ग्रुप में, पीजी ग्रुप में, जो भी आपके आसपास के ग्रुप है, जो भी यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं, उनके साथ शेयर कर देना। या फिर टीचिंग से रिलेटेड किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, इस चैनल पर बहुत ही ज़्यादा इंफॉर्मेटिव कोर्सेज क्लासेज चलती रहती है और फ्री चलती है, तो शेयर वेयर कर देना बहुत ज़रूरी है। तो शेयर, लास्ट में कमेंट करके जरूर जाना चीज़ें समझ में आई। अगर कहीं भी कोई भी डाउट हो तो कमेंट कर देना, उसके ऊपर या तो वीडियो मिल जाएगी या फिर आपको रिप्लाई मिल जाएगा, ठीक है। चलो इस सेशन को यहीं पे एंड करते हैं। सेशन अच्छा लगा लाइक शेयर कमेंट करके जरूर बताइएगा। सीरियस हो जाओ, पढ़ाई में बहुत ईजी है, सही से चलोगे पेपर बहुत ईजी है।
अगर ऐसे 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 ऐसे, ऐसे चलोगे बल खाते हुए तो है ना कमर में थोड़ा सा पता है ना क्या हो जाता है। बस तो सीधा चलो, सीधा ही रास्ता है, इधर उधर मत देखो, जल्दी हो जाएगा पेपर बहुत जल्दी।